नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शर्मा और 11 CBSE की ये क्लास है। सेट टॉपिक है आपका पहला, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं सेट टॉपिक के बारे में। और ये सेट टॉपिक, इससे बात करने से पहले अपन इसको 10th से रिलेट करते हैं, क्योंकि 10th से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने 10th पास करी है अभी, सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। 10th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की आगे की कहानी अब हम 12th में लेके चलते हैं। तो 12th के अंदर 2 या 3 पार्ट्स आते हैं। एक तो एलजेब्रा का पार्ट आएगा 11th के अंदर आपके पास में। एलजेब्रा का पार्ट आएगा एक आएगा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, और एक पार्ट आएगा आपका, क्या नाम है इसका, ज्योमेट्री का पार्ट, और एक पार्ट आएगा वो प्रायिकता और क्रमचय संचय वाला, ठीक है। इन सब में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एलजेब्रा से, फिर ज्योमेट्री से। देखो, एलजेब्रा और ज्योमेट्री सबसे अच्छे पार्ट लगते हैं मेरे को। ये सबसे अच्छे पार्ट हैं क्योंकि सबसे अच्छे, क्योंकि इनके अंदर लॉजिक बहुत शानदार है। एलजेब्रा के अंदर तो मैथमेटिक्स चलती है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर वही ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने 10th में पढ़ी थी, वही ट्रिग्नोमेट्री है। उसका बस एक लेवल अप होके यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। वही सारी बातें। तो हम अभी जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक, उसका नाम है एलजेब्रा। लेकिन एलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि भी अपन ने अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, और वहीं से हम उस टॉपिक को उठा के चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है भाई। तो अगर अपन बात करें, अभी तक आपने देखो सेट टॉपिक तो अपन बाद में स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली अपन नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने सभी प्रकार के नंबर्स पढ़े हैं आज तक। नेचुरल नंबर पढ़ी है, होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने रेशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं, उसके अलावा रियल नंबर्स पढ़े हैं, जो आपका पहला टॉपिक था। उसके अंदर 2 या 3 थ्योरम्स थी। वहीं से आगे की बात अब यहाँ पे 11th क्लास के अंदर स्टार्ट होगी, जिसमें सेट रिलेशन फंक्शन है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अलावा क्वाड्रिक इक्वेशन है। ये सारी चीज़ें आप, और ये सारी चीज़ आप इसके अंदर पढ़ोगे। जैसे कि मैट्रिक डिटरमिनेंट है, ये आप इसके अंदर पढ़ोगे। मैट्रिक डिटरमिनेंट शायद 12th क्लास के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे, उससे लेवल अप करके। ये रियल नंबर तक आपने आगे की बात पढ़ी थी। तो अपन स्टार्ट करें। देखो, मैं यहाँ पर नंबर्स को, कि जैसे नेचुरल नंबर है तो अपन ऐसे लिख नहीं सकते कि नेचुरल नंबर, इसीलिए उनको हम एक सिग्नल, कोई भी एक साइन से अपन उसको रिलेट करेंगे। तो वो सभी साइंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो नंबर आता है अपने पास में, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। तो आप जानते हो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर वही 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और डिनोट इसको किससे करेंगे हम? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल एन से। किसको? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? कैपिटल एन से, ठीक है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर के बाद में हमारे पास में क्या आता है? देखो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक को हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद आए थे अपने पास होल नंबर। आप अच्छे से जानते हो होल नंबर को। होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन W से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम? W से, ठीक है। होल नंबर के बाद में, उसके बाद में आपके पास में तीसरे नंबर आ रहा था इंटीजर्स। क्या आ रहे थे आपके पास में? इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स क्या कहला रहे हैं हमारे पास? इंटीजर कहला रहे हैं। और इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम जेड से। किससे? जेड से। तो जब भी मैं आपको जेड बोलूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंटीजर। डब्ल्यू बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए होल नंबर, और एन बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में कई प्रकार से इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि इवन इंटीजर होते हैं। जो इवन इंटीजर आप जानते हो, इवन ऑड जानते हो आप इजीली। देखो, इसके अंदर अपन पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इवन इंटीजर आप जानते हो 0 +-2 +-4 +-6, ये सभी क्या है? इवन इंटीजर। कौन से इंटीजर्स हैं ये? इवन इंटीजर्स। उसके अलावा आप ऑड इंटीजर भी अच्छे से जानते होंगे। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं? ऑड इंटीजर होते हैं +-1 +-3 +-5 +-7, इस टाइप से। ये कौन से इंटीजर्स हैं? ऑल इंटीजर्स। यहां तक की बात, ठीक है। उसके बाद में अब आया प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? एक प्राइम नंबर। देखो ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होता है? आप 10th क्लास में अपन ने इससे रिलेटेड थ्योरम भी करी है। प्राइम नंबर से रिलेटेड थ्योरम थी ना अपने पास 10th क्लास के अंदर, प्राइम नंबर से रिलेटेड। तो प्राइम नंबर ही अपन कर रहे हैं। प्राइम नंबर में बहुत सारी चीजें हैं अपने पास में। प्राइम नंबर कौन से बोलते हैं? ऐसे नंबर को प्राइम नंबर अपन बोलेंगे जिसमें या तो उसी नंबर का डिवाइड जाए, या तो उसी नंबर का डिवाइड जाए, या फिर 1 का डिवाइड जाए। देखो, कोई भी नंबर हो,
उसमें 1 का डिवाइड तो पूरा पूरा जा ही रहा है, उसमें 1 का डिवाइड तो पूरा पूरा जा ही रहा है, कोई भी नंबर हो देखो, ठीक है। तो 1 का डिवाइड तो पूरा पूरा जाएगा। 1 के डिवाइड के अलावा अगर उस नंबर में सिर्फ उसी का डिवाइड जाए तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी प्राइम नंबर। कौन सी नंबर, प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर। 7, 11, 13, ये कैसे नंबर है हमारे पास में, प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर है, प्राइम। हम एक वर्ड सुनते हैं को प्राइम, क्या सुनते हैं हम, को प्राइम, यानी कि दो नंबर आपस में अगर प्राइम होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, ये को प्राइम नंबर्स हो गए आपस में, ठीक है। उसके बाद हम कंपोजिट की बात करें, किसकी बात करें, कंपोजिट नंबर की बात करें। कंपोजिट नंबर आप जानते हो, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिवाइड जाएगा आराम से, ठीक है। कंपोजिट नंबर आप लिख लो 4, 0 प्लस माइनस 4, 6, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, ये क्या हो गया आपके कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर हो गए आपके, कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। और इसके बाद डिवीजर। डिवीजर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूँ डिवीजर होता क्या है। इसको ऐसे बताता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल लेके कि 16 के डिवीजर कौन से होते हैं। 16 के डिवीजर 2 होता है, ठीक है, 4 होता है, ठीक है, 8 होता है, ठीक है। हाँ, ये तीन क्या हो गए, 16 के क्या हो गए डिवीजर। तो डिवीजर उनको बोलते हैं कि ए बी का डिवीजर कब कहलाएगा। मान लो ए नंबर है, वो बी का डिवीजर कब कहलाएगा, जब ए में बी का क्या जाए, डिवाइड जाए। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर हो जो ए है वो बी का डिवीजर कब कहलाएगा, जब ए को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है मेरे पास में, बी आ रहा है। जैसे कि 16 है तो ये 2 इसका डिवीजर कब कहला रहा है, जब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 8 से। या फिर मैं बात करूं 4 इसका डिवीजर कब कहला रहा है, जब इसके किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको, 4 से। या फिर 8 इसका डिवीजर कब कहला रहा है, जब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से। यानी कि ए डिवीजर कब कहलाएगा, ए जो है उसको हम डिवीजर कब बोलेंगे, जब ए को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या फाइंड हो जाता है, बी फाइंड हो जाता है, उससे हम क्या बोलेंगे, डिवीजर बोलेंगे। देखो बहुत ही इजी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिवीजर वाली बात भी होगी, आपको अच्छे समझ में आ गई कि इसको आप लिख सकते हो कि ए बी का डिवीजर कब कहलाएगा, जब ए को किसी सी से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, बी मिल जाता है। ए को सी से मल्टीप्लाई करने पर ए बी सी क्या होने चाहिए, यहाँ पे इंटीजर होने बहुत जरूरी है। ए बी सी का इंटीजर होना बहुत जरूरी है। देखो ए बी सी अगर इंटीजर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इंटीजर नहीं हो तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होएगा, एक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवीजन नहीं आएगा, ठीक है। तो ए बी सी अगर मान लो कोई इंटीजर्स हैं तो ए को हम डिवीजन में बोलेंगे बी का, जब बी से किसी सी से ए को किसी सी से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए, बी मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिवीजर कहलाएगा, ठीक है। अब ये बात तो सारी किसके अंदर आ गई, इंटीजर। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर की ये सारी बातें किसकी आ गई, इन सभी की। इनके बाद जो अगली बात आती है अपने पास में निकल के, इनके बाद अपने पास निकल के आती है अगली चीज, बहुत ही जिसको अपन 10th क्लास में बहुत पढ़ा है हमने, वो है रेशनल नंबर। इसके ऊपर हमने काफी चर्चा करी थी 10th क्लास के अंदर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं भाई, वो सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे जिन्हें हम p अपॉन क्यू रूप में लिख सके और q का मान क्या नहीं हो, 0। q का मान क्या नहीं हो, 0। और p, एक चीज और थी कि p और q के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं 2/4 लिख दूं तो ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर कौन सा है, 1/2। कौन सा है, 1/2। तो रेशनल नंबर कौन से कहलाएंगे, वे नंबर जिन्हें p अपॉन क्यू टाइप में अपन लिख सकें वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास में q। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, q से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, q से। इसके बाद में आ रहा है इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद में आ रहा है हमारे पास में इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसको कहलाएंगे, कि जो रेशनल नहीं है वो क्या कहलाएंगे हमारे पास में, इर्रेशनल नंबर। जो भी नंबर रेशनल नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि अगर इर्रेशनल की बात करें तो पाई हो गया, ठीक है, √2 हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, या फिर किसी भी प्राइम नंबर का रूट, किसी भी प्राइम नंबर का रूट ऑलवेज क्या होगा, इर्रेशनल। ये थ्योरम थी 10th क्लास में कि किसी भी प्राइम नंबर का रूट इर्रेशनल नंबर होती कि नहीं होती, और हमने इसको प्रूव किया था, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर है उसका अनरूट लगा देते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर होगी। ये होगी हमारे पास में इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको या तो t से रिप्रेजेंट करो या फिर q डैश से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। वो भी हो जाएगी इर्रेशनल नंबर, वो भी क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर। और इसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक आता है उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, देखो रियल नंबर बोलते हैं
रेशनल प्लस इर्रेशनल, रेशनल प्लस इर्रेशनल मिलकर क्या बनते हैं, रियल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स आपस में मिलकर क्या बनते हैं, रेशनल नंबर। क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हैं अपने पास में समझने वाली। ठीक है, तो ये चल रहा था अपने पास रेशनल इर्रेशनल नंबर का। ये अभी अपन सिर्फ बेसिक कर रहे हैं इसका, और अपने प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर इसके अंदर पढ़ लिया। ठीक है, आपको अगर मैं सेट की बात करूं तो सबसे बड़ा सेट क्या, देखो सबसे छोटा सेट होगा नेचुरल नंबर, सबसे छोटी जो नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर होंगी। नेचुरल नंबर से थोड़ी सी बड़ी होगी, ये देखो इस साइन का मतलब मैं आपको सेट के अंदर बताऊंगा क्या है इस साइन का मतलब। उसके बाद होंगी होल नंबर, उसके बाद होंगी इंटीजर, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन जेड से। इसके बाद इंटीजर्स होंगे, इस इंटीजर के बाद में क्या होगी अपने पास में, रेशनल नंबर। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में क्या, इन सबसे बड़ा सेट हो जाएगा रियल नंबर। वैसे सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा क्या होता है, सेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है वही बताएंगे। देखो संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो रियल नंबर तक है। इसके बाद में आप जो पढ़ोगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इस दुनिया की सारे नंबर्स आ जाएंगे। मतलब सबसे बड़ा सेट है वो, जितने भी नंबर्स हैं इस दुनिया के सबसे बड़े क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स। छोटा सा बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, आपने अनरूट के अंदर माइनस की नंबर्स कभी नहीं पढ़े अभी तक। अनरूट्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा का मतलब इमेजनरी, आयोटा का मतलब इमेजनरी जो नंबर होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं उसको, आयोटा। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। तो ये सभी हो कॉम्प्लेक्स नंबर, इम्प्लेक्स नंबर करने के बाद में अपने पास में अब इनका डेसिमल फॉर्म भी लिखना आता है हम लोगों को। ठीक है, और परिमेय, परिमेय भी आती है। ज्यामितीय निरूपण की अगर बात करें अपन, तो ये सब देखो, इनको अब एक, इन सभी नंबर्स को हम लोग एक नंबर लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, देख लो आगे एक बार आप इसको, इसको फिर अपन मिटा देते हैं। नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको। देखो आपने सीखा होगा नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन अगर देखो अपनी संख्या रेखा जानते हैं अपन, इस टाइप से होती है संख्या रेखा अपने पास में। ठीक है, इसके एकदम बीचों बीच क्या होता है, जीरो। इस साइड चलोगे, देखो इस साइड अगर हम संख्या चलते हैं अपन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की चलते हैं, तो जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, इंक्रीजिंग। कैसे मिलते हैं, इंक्रीजिंग। और ऐसे चलेंगे तो नंबर्स कैसे मिलेंगे हमें, डिक्रीजिंग। कैसे मिलेंगे, डिक्रीजिंग में। ठीक है, ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे तो आपको नंबर्स क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग मिलेंगे। इस साइड आपको पता ही है इन्फिनिटी होता है, और इस साइड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती क्या चीज़ है, देखो जो भी चीज़ हमें नहीं पता होती, जो भी चीज़ हमें नहीं पता होती उसे हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं हम उसको, इन्फिनिटी। आगे से आगे कोई भी चीज़ नहीं पता हो तो आप डायरेक्टली उसको क्या बोल दो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब वो अभी निर्धारित नहीं है, अभी वो डिफाइन नहीं है। जो भी चीज़ डिफाइन नहीं की जा सकती उसे हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब एक तरीके से हमने अपनी लिमिट्स बढ़ा दी कि भाई आगे अगर हमने जितने भी नंबर्स अभी तक मिले हैं हमें, ठीक है, उस नंबर से भी अगर हमें आगे जाना है तो हमने अपने आप को बाउंड नहीं किया, हमने इन्फिनिटी लगा दी कि आगे भी नंबर हो सकते हैं, पता नहीं कितने। ठीक है, और तो आपको जब तक इस साइड जाएंगे तो प्लस का इन्फिनिटी, इस साइड जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। प्लस और माइनस होता क्या है, प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन से होता है। प्लस का मतलब मान लो मैं इधर चल रहा हूँ और मेरे अगर माइनस लगा दो तो मैं इधर हो जाऊंगा बस, यानी कि मैं अपने जस्ट अपोजिट हो जाऊंगा। वही होता है प्लस और माइनस का मतलब, और कोई मतलब नहीं है। और वो आप देख भी रहे हो, प्लस की साइड इधर है, माइनस करते हो किधर हो गया, इधर हो गया। आप जानते हुए देखो 5 है, 5 में से एक माइनस करते ही क्या हो जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पर 5 था। ठीक है, और माइनस करते ही कहाँ आ जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो पीछे आ जाएगा। तो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ से है भाई, प्लस और माइनस का सिर्फ इतना सा मतलब है। ठीक है, और आपको पता है ये नंबर लाइन को अगर अपन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करें तो जीरो के पास में 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, चलती रहती है। इस साइड में -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है, -5 आता है। आप बोलते हो ना कि भाई माइनस के अंदर -5 और -4 में बड़ा कौन सा होता है, ऑलवेज आप इस साइड चलोगे तो वो संख्या मिलेगी आपको बड़ी, यानी कि ये क्या होगी, बड़ी। यानी कि कहने का मतलब वैसे तो 5 बड़ी है, लेकिन जो अपने न्यूमेरिकली है माइनस लगाते ही कौन बड़ी हो जाएगी, 4 बड़ी हो जाएगी। और इसको आप ऐसे भी देख लो, -5 में मैं एक प्लस कर रहा हूँ तो प्लस करने के बाद वो कहाँ जानी चाहिए, इस साइड में। कहाँ आ गया माइनस का 4, तो कहाँ चला गया वो, आगे की तरफ। कहाँ चला गया वो, आगे की तरफ। ठीक है, तो इतनी सी बात थी प्लस और माइनस की। उसके अलावा देखो नंबर लाइन इतनी सी ही नहीं होती, नंबर लाइन में ये जो 0 और 1 है ना,
इनके बीच में भी इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, यानी कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिनको हम अभी तक ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बात करूं 0.99999999, बहुत लंबा चलता होता है, और अपन इसको फिर ऐसे लिख देते हैं कि 10 की पावर में जितने भी 10 की पावर 5 हो, 10 की पावर 7 हो। क्यों? जैसे कि मान लो 0.99 होता है, इसका पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे उतने जीरो लगा देते हैं, इसको अपन लिखते हैं 99 इंटू 10 की पावर 2। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर लेते हैं, सॉरी माइनस का 2 नीचे है ना, तो माइनस का 2, ऊपर होता तो प्लस का 2, नीचे जो होता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाता है। ये भी 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से चलती रहेगी। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरीके से रहेगा भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने, ठीक है। और इसकी मैं थोड़ा सा एक ऑर्डर्स की बात कर लेता हूँ, ऑर्डर्स क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं अभी करा रहा हूँ ये सेट की नहीं है, ये वो चीजें हैं जो पूरी 11th क्लास के अंदर हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे और आपको फिर डायरेक्टली समझना होगा, फिर वहां समझाने जाएंगे तो दिक्कत होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक इसी के अंदर एक चीज बताऊंगा, जैसे कि मान लो आपको नंबर लेने थे 3 से लेकर इस 3 तक, ये सभी नंबर लेने थे, तो अभी तक आप क्या करते थे, ऐसे लिखते थे -3 -2 -1 0 1 2 3। इतना लंबा लिखने की जगह हमने इंटरवल लेना स्टार्ट कर दिए। क्या लेना स्टार्ट कर दिया हमने? इंटरवल। इंटरवल का मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख दूं -3 से लेकर +3, इसका ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या हो गया, ये इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। अब इंटरवल किस प्रकार से होता है ये सभी बताऊंगा। 3 प्रकार से इंटरवल्स होते हैं, उसके बीच में भी इनको भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये इंटरवल है, यहाँ पर जो x है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर। देखो ये सारे रियल नंबर है ना, ऐसा थोड़ा ना कि मान लो यहाँ पर 0.2 हो 0.3 हो, तो ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है, x, फिर x बिलोंग्स टू किस प्रकार से, -3 से लेकर +3, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहां से है वो? रियल नंबर। जो x है वो क्या है, रियल नंबर, ठीक है। ये सारा इसका फुल डेफिनेशन है। तो मैं आपको इंटरवल बता देता हूं कि इंटरवल होता क्या है, किस प्रकार से होता है। आप समझ तो गए कि इंटरवल होते क्या है, जैसे कि -3 -2 -1, लेकिन मान लो एक इस तरीके से ले लेते हैं कि यहां पर आपको पता है माइनस का 0.999999 है, यानी कि मैंने 3 नहीं लिया। अब मान लो इस प्रकार से कोई संख्या दिखानी है मेरे को कि माइनस के 2.9999 से लेकर यहां पर 2.999999, यानी बिल्कुल पूरा पूरा है लेकिन 3 नहीं है, तो इस प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे -3 से +3, लेकिन ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी कि -3 और +3 इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। -3, ये जो -3 है, ये जो पूरा पॉइंट है ये नहीं लिया जाएगा और ये नहीं लिया जाएगा, और इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं सारे इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी सारे नंबर्स हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं इंटरवल्स की। तो देखो रियल नंबर को बताने के लिए हम इंटरवल का यूज करते हैं। तो इंटरवल की डेफिनेशन में आप लिख देना, इंटरवल क्या होता है उसके अंदर आप डेफिनेशन लिख लेना। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में लिखो कि ये अपने पास टॉपिक है कौन सा, इंटरवल, ठीक है। इंटरवल का टॉपिक के अंदर आप लिख लो एक बार से, इंटरवल के अंदर आप लिख दो कि किसी भी इंटरवल में ए और बी रियल नंबर्स होते हैं। अब इंटरवल के टाइप मैं बता देता हूँ, इंटरवल तो आपको पता ही किस टाइप से होता है। इंटरवल के टाइप मैं बता देता हूँ, 3 या 4 प्रकार से इंटरवल के टाइप होंगे अपने पास में। एक तो होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट किया जाएगा इस ब्रैकेट के द्वारा। कौन से ब्रैकेट के द्वारा? इस वाले ब्रैकेट से क्लोज, यानी कि जब भी आपको ये ब्रैकेट मिले तो आपको डायरेक्टली समझना पड़ेगा कि वो कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे क्लोज इंटरवल के अंदर मैंने ए और बी लिख लिया, इसका मतलब है ये ए भी इसके अंदर इंक्लूड है और बी भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। यानी कि ये मान लो ए और बी के मध्य 4 ऐसे है, मान लो A1 A2 A3 A4, इसको अगर मैं क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको लिखूंगा A1 से A4, यानी कि A1 भी इंक्लूड है और A4 भी इंक्लूड है, दोनों आपस में क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। और इसको लिख लेना A बिलोंग्स टू A2 A3 A4, जो भी है A1, इस टाइप से। तो इसका मतलब है कि ये बाउंड्री, ये देखो इसको हम बाउंड्री बोलेंगे, इसका मतलब है इसके अंदर बाउंड्री वाली वैल्यू भी क्या है, इन्वॉल्व है। बाउंड्री वाली वैल्यू भी क्या है इसके अंदर, इन्वॉल्व है। इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। इसको लिखने का तरीका ऐसे होएगा
ए बी। और इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि x और x बिलोंग्स टू, x है वो x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो x है वो a और b, देखो इसको आप जानते हो कि वो a से बड़ा है, a से छोटा है और a के बराबर है, और ये x है वो b से छोटा है और b के क्या है, बराबर है। इसको हम बोलेंगे, और इसका इस साइन का मतलब तो आपको पता ही है ना अच्छे से, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। इसका मतलब जहां मुंह खुला होता है वो क्या होता है, ग्रेटर, और जहां होता है वो क्या होता है, स्मॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो x है वो a और b के बीच में है, और a और b देखो ये इक्वल का निशान लगा दिया, तो a और b को क्या कर रहा है, वो इंक्लूड कर रहा है। इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। तो ये क्लोज इंटरवल की क्या हो गई, डेफिनेशन। तो जहां कहीं भी आपको क्लोज इंटरवल की मैं बात करूंगा तो आपको अपने आप मतलब समझना होगा। जैसे मान लो ऐसे लगा दिया मैंने 3 4, तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा ये लेना पड़ेगा कि ये 3 और 4 दोनों वैल्यू इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है, दोनों वैल्यू इसके अंदर ली है मैंने, ठीक है। उसके बाद में आएगा दूसरा मेरा ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करूंगा मैं ऐसे, इस ब्रैकेट के द्वारा, छोटे वाले ब्रैकेट से ओपन को रिप्रेजेंट करूंगा। और ओपन के अंदर अगर मैंने ए और बी लिख दिया तो इसकी डेफिनेशन होगी एक्स किस प्रकार का एक्स है, एक्स वो है जो रियल नंबर में जा रहा है, और ये जो एक्स है वो ए और बी के क्या है, बीच में। जैसे कि मान लो 1 से लेकर 5 तक का लिखना था, लेकिन छोटे से छोटा लिखना है, 1 से लेकर 5 तक का लिखना है, लेकिन यहां मेरे को 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो 1 और 5। इसका मतलब ये है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके अंदर 3 आ जाएगा, इसके अंदर 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 3 4 लिया जा रहा है। कब, जब ये x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो 1 5 अगर मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूं तो इसका मतलब है कि 2 3 और 4, इसका मतलब है 2 3 4, यानी कि 1 और 5 इसके अंदर क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। यही मैं इस वाला ब्रैकेट को लगाया था बड़े वाला, तो इसका मतलब होता 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये आया था। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो a और b के क्या है, बीच में है, ठीक है भाई। इतनी सी कहानी थी इसकी इंटरवल की, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सेमी ओपन या सेमी कंट्रोल, सेमी क्लोज की बात करेंगे अपन। सेमी ओपन या सेमी क्लोज, देखो इसको ऐसे ले लेता हूं कि मान लो एक ब्रैकेट इस तरीके से ले लिया मैंने, मेरे को कोई नंबर इस प्रकार से लेना था, मेरे को कोई नंबर इस टाइप से लेना था भाई। मान लो कि 1 2 3 4 4 नंबर है मेरे पास में, मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस 1 को तो इंक्लूड करना है, ठीक है, लेकिन इस 4 को इंक्लूड नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, 1 को तो इंक्लूड करूंगा, ठीक है, और यहां पर 4 लिखकर ऐसे ब्रैकेट बना दूंगा। ऐसे ब्रैकेट का मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब है ये सेमी ओपन हो गया। ये क्या हो गया, सेमी ओपन, यानी कि ये 4 इंक्लूड नहीं है, ये 4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये 3 के 1 क्या है इसके अंदर, डेफिनेटली इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3, इसका मतलब हो गया 1 2 3। या फिर मैं इसको ऐसे लिखता, मान लो 1 4। तो इस बात का क्या मतलब हो जाता, इस बात का मतलब हो जाता कि 2 3 ओनली और 4 भी, कौन 4 2 3 और 4, कहने का मतलब है 2 3 4, यानी कि ये जो ब्रैकेट लग जाता है ना, उसमें तो वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, और ये जहां वैल्यू लग जाता है तो उसमें जो नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होता, और उससे छोटी छोटी सारी नंबर उसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज को आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं इसके लगा दूं ए बी, और इसके लगा दूं ओपन, इसके लगा दूं क्लोज, तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x देखो, इसके आपने क्लोज लगाया ना, तो ये वाली तो इंक्लूड कर दी, इसके तो क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया, और ये वाली इंक्लूड नहीं है, तो इसके मैंने क्या लगा दिया, इस टाइप से इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो ये इसकी क्या हुई डेफिनेशन। क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन ये है, x, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो x कैसा, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, यानी कि उससे वो संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। तो x बिलोंग्स टू r का मतलब मैंने बताया था रियल नंबर, कि x कैसा है, रियल नंबर है, और उस x की वैल्यू कैसी है, a और b के बीच में है, a और b के बीच में है। उसके साथ साथ a और b को दोनों को क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो जहां पर भी मैं ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे, तो इसका मतलब है सच दैट, इसका मतलब क्या है, सच दैट। और मैं बता देता हूं, अगर मैं कहीं पे ये साइन लगाऊंगा, इसका मतलब इक्वल नहीं है कभी भी, इसका मतलब है इट इंप्लाइज है, इसका मतलब इट इंप्लाइज दिस, ठीक है। तो ये 2-3 साइन है, इसका मतलब याद रखना। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है सच दैट, ठीक है, इसका मतलब इट इंप्लाइज, और भी बीच में आएंगे,
जैसे कि कोई भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए और ऐसे करके मैं बी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है एंड, इसका मतलब है एंड कि ए एंड बी। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। और सिंस, ठीक है, ये आप जानती हो, आप यूज करते आ रहे हो छोटी छोटी क्लासों में। ठीक है, तो ये हो गई ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट की बात। अब मैं ऑर्डर्स की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि ऑर्डर्स कैसे कैसे यूज करते हैं अपन।